हेलो एवरीवन। अब तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और एनालॉजी समझी है। फीचर्स, मॉडल्स, ट्रेनिंग, टेस्टिंग सब थ्योरी में क्लियर हो गया और आज वो मोमेंट आ गया है जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, कोड। बट एक सेकंड, मैं आपको पूरा पाइथन कोड सिखाने नहीं बैठूंगा क्योंकि ऑनेस्टली आपको एमएल सीखने के लिए पूरा पाइथन सीखने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशीन लर्निंग में आप शायद कभी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं उन चीज़ों को समझने के लिए भी आपको पाइथन का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सिर्फ वही चीज़ें सीखेंगे जो एमएल के लिए डायरेक्टली ज़रूरी है। नो अननेसेसरी थियोरी, नो टाइम वेस्ट, सीधा काम की बातें। और हाँ, आज से स्क्रीन पे कोड भी दिखेगा, तो कंफर्टेबल हो जाओ। ये थोड़ा अलग एपिसोड होने वाला है, लेकिन फन इक्वली उतना ही रहेगा, प्रॉमिस। बोलते हैं एआई, लेकिन हम बोलेंगे अतरंगी इन्वेंशन। आइए समझते हैं अपने अंदाज में। एंड यस, इस वीडियो में भी हम जो भी बातें करेंगे उन सारी चीज़ों का एक टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दिया हुआ है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू विजिट दैट लिंक फॉर द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो आई एम जिशान दिस साइड एंड लेट्स बिगिन द फन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल कोलैब यूज़ करेंगे। ये एक ब्राउज़र बेस्ड कोडिंग एनवायरनमेंट है, कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने ब्राउज़र में जाइए और गूगल कोलैब टाइप कीजिए, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, और आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा गूगल कोलैब का। उस पर क्लिक करिए और गूगल कोलैब ओपन हो जाएगा। मैं अभी एक नई नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करके, और ये न्यू नोटबुक ओपन हो रही है। ओके, कोलैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये जो जितने भी सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ हम कोड लिखेंगे और रिजल्ट्स सीधा इसके नीचे दिखेंगे। बहुत सिंपल है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब एक नाम जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है। सोचो वेरिएबल एक डब्बा है और उस डब्बे पे एक लेबल लगा हुआ है। लेबल का नाम है वेरिएबल का नाम, और डब्बे के अंदर जो चीज़ है वो वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने इसे फटाफट से टाइप कर लिया है। आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से टाइप कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर इस सेल को रन किया और उसका आउटपुट हमें एग्जैक्टली उसके नीचे मिल गया। अब यहाँ पे हमें 4 टाइप्स दिख रहे हैं। जीशान, ये स्ट्रिंग है मतलब टेक्स्ट, और 23 जो लिखा हुआ है वो इंटीजर है मतलब होल नंबर। 95.5 ये फ्लोट है मतलब डेसिमल नंबर, और ट्रू ये बुलियन है मतलब सिर्फ ट्रू या फॉल्स। एमएल में ये सब टाइप्स कॉन्स्टेंटली यूज़ होती है। फीचर्स के वैल्यूज़ तो वो फ्लोट्स या इंटीजर्स में होंगे, और लेबल्स तो वो स्ट्रिंग्स या बुलियंस में होंगे, याद रखना। अब हम आएंगे लिस्ट पर, ठीक है। लिस्ट मतलब एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, एक डब्बा नहीं, एक रोज ऑफ डब्बे। सोचो तुम्हारे पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स है, तो तुम 5 अलग वेरिएबल्स भी बना सकते हो या फिर एक लिस्ट बना सकते हो। देखो, देखो, मार्क्स ब्रैकेट 0 ने पहला एलिमेंट दिया, वो है 95। मार्क्स ब्रैकेट 2 ने थर्ड एलिमेंट दिया, जो कि है 7। क्योंकि पाइथन में काउंटिंग 0 से शुरू होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेन ब्रैकेट मार्क्स ने हमें बताया कि एक लिस्ट में 5 एलिमेंट्स अवेलेबल है, मतलब जो लेंथ है वो एक लिस्ट की लेंथ डिसाइड करता है। 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट्स अंदर होंगे वो दिखा देगा कि उतने एलिमेंट्स अवेलेबल है। एमएल में डेटा सेट की एक कॉलम बेसिकली एक लिस्ट होती है, हज़ारों वैल्यूज़।
यही कॉन्सेप्ट आगे भी यूज़ होगा, तो याद रखना। अब हम देखेंगे लूप्स। लूप मतलब एक काम बार बार करना ऑटोमेटिकली। सोचो तुम्हें 5 स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करने हैं। बिना लूप के अब 5 अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, और जब 1000 स्टूडेंट्स का डेटा आपको प्रिंट करना होगा तब आप 1000 बार अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे। लूप से सिर्फ एक ही बार लिखना है, वो खुद अपने आप रिपीट हो जाएगा। देखो, देखो, एक लूप ने सब प्रिंट कर दिया। फॉर मार्क इन मार्क्स का मतलब है मार्क्स लिस्ट की हर वैल्यू को एक एक करके मार्क में डालो और प्रिंट करो। एमएल में लूप्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी मॉडल डेटा प्रोसेस करता है तो बार बार कुछ करता है, और वहाँ पे एक्चुअली इंटरनली लूप्स चल रहे होते हैं। कोड स्निपेट्स में हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे फंक्शंस। फंक्शन मतलब एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। एक काम करो, उसे एक नाम दो, और जब भी वो फिर से चाहिए तो उसे उस नाम से बुला लो। सोचो तुमने एक चाय बनाने का प्रोसेस डिफाइन किया। अब एक बार डिफाइन करो, और अब जब भी चाय चाहिए वो प्रोसेस बुला लो। देखो, एक फंक्शन डिफाइन किया ग्रीट स्टूडेंट, और 3 बार यूज़ किया अलग अलग नेम्स के साथ। डीईएफ कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन होता है। याद रखना, आगे एमएल कोड में डीईएफ बहुत दिखेगा। तो अब कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। एमएल में फंक्शन का यूज़ तब होता है जब मॉडल को हमें ट्रेन करना हो, प्रिडिक्ट करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, फंक्शंस का यूज़ क्या है। अब लास्ट टॉपिक, डिक्शनरीज। डिक्शनरी मतलब की वैल्यू पेयर्स। हर चीज़ का एक नाम होता है और एक वैल्यू होती है। सोचो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, नाम क्या है, मार्क्स क्या है, पास हुआ या नहीं, हर इंफॉर्मेशन का एक लेबल है और एक वैल्यू है। देखो, स्टूडेंट ब्रैकेट नेम ने राहुल दिया। आप बस की का नाम लिखो, आपको वैल्यू मिल जाती है। एमएल में डिक्शनरीज कहाँ यूज़ होती है? जब हम मॉडल के पैरामीटर सेट करते हैं, वो डिक्शनरी में होते हैं। ये एग्जैक्टली वो फॉर्मेट है जो आगे एल्गोरिदम्स में यूज़ होगा। अब जब आपको ये दिखेगा तो आप ऑटोमेटिकली जान जाओगे कि ये डिक्शनरी है। तो आज जो सीखा वो सब एक साथ देख लेते हैं।
सब एक साथ, वेरिएबल्स, लिस्ट, लूप्स, फंक्शंस, डिक्शनरीज, ये पांच चीज़ें एम एल पाइथन की नींव है। तो भाई आज जो सीखा वो ये है, वेरिएबल्स मतलब जो वैल्यू स्टोर करते हैं, लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, लूप्स मतलब एक काम बार बार करना, फंक्शंस मतलब रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स जो DEF से डिफाइन होते हैं, एंड डिक्शनरीज मतलब की वैल्यू पेयर्स, ML पैरामीटर्स यहाँ स्टोर होते हैं। ये पांच चीज़ें पाइथन ML की नींव है। अब एक काम करो, गूगल कोलैब खोलो और आज जो कोड लिखा वो खुद टाइप करो, कॉपी पेस्ट मत करना, खुद टाइप करो और खुद रन करो, फिर कुछ चेंजेस करो और देखो कि क्या होता है। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, लिस्ट, डिक्शनरीज या फंक्शंस। और गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और पूरा नोटबुक वहीं पे है। और एक और चीज़, हमने आज पाइथन का बेसिक्स देखा, लेकिन मशीन लर्निंग के लिए सिर्फ बेसिक्स काफ़ी नहीं है। काफ़ी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो मशीन लर्निंग के लिए स्पेशली बनाई गई है। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरीज हैं जो एक ML इंजीनियर अपनी लाइफ में डेली यूज़ करता है। और अगले एपिसोड में इन्हें सीखेंगे डायरेक्ट ML कॉन्टेक्स्ट में। इसके लिए एपिसोड 9 में मिलते हैं। तब तक के लिए अतरंगी AI के साथ बने रहिए, AI अपने अंदाज में।